बड़े कमाल की बात है, भगवान हमें वही देते हैं, वही गिफ्ट करते हैं जो हम दूसरों की चीज़ों से आनंदित होते हैं, दूसरों की लाइफ में झांकते हैं, उससे आनंद लेते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज रश्मि सिंह। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और जानिए कि आपकी टेंशन कैसे ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा कि आपकी टेंशन पल भर में ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी चीज़ की टेंशन रहेगी ही नहीं, क्योंकि टेंशन तो हम सबकी लाइफ में होती ही है। आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में टेंशन के बिना तो हम कुछ करते ही नहीं। टेंशन तो हर चीज़ से शुरू होती है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और जानिए कैसे। तो मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एक भक्त की और भगवान की। एक भक्त था जो भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा भी करता था और उसकी लाइफ में रोज़ मतलब कोई ना कोई परेशानी आ रही थी। कभी उसकी माँ बीमार होती थी, कभी पत्नी बीमार होती थी, कभी उसको सैलरी टाइम से नहीं मिलती थी, कभी ऑफिस में झगड़ा हो जाता था, कभी कुछ उसकी लाइफ में सब कुछ चल ही रहा था। फिर एक दिन ये हुआ कि उसका ऑफिस में झगड़ा हुआ और उसकी जॉब चली गई। अब वो इन सारी चीज़ों की शिकायत भगवान से करना चाहता था। उसने भगवान से कहा कि आज मुझे नहीं पता, आपको मेरे सपने में आना ही पड़ेगा। आप मेरे सपने में आओ, मुझे आपसे शिकायत करनी है। भगवान उसके सपने में आए और जिस तरीके से भगवान उसके सपने में आए वो शुरू हो गया, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, आप मेरी सुनते नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ और इतने सारे लोग हैं, उनके साथ इतना अच्छा हो रहा है, फलाने के साथ इतना अच्छा हो रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, बस मेरे साथ ही सब कुछ गलत करते हो, ऐसा आप क्यों करते हो। भगवान ने उससे कहा कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तो प्रकृति का नियम है, ये तो प्रकृति है, ये तो सबके साथ होता ही है। लाभ और हानि प्रकृति के नियम हैं, तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है। भगवान ने फिर भी उससे कहा कि तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन वो बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो इसका समाधान चाहिए और आप ऐसे नहीं जा सकते, मुझे इसका समाधान दे के जाइए। भगवान नादान भक्त की बातों पर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम्हें इसका समाधान चाहिए तो मैं तुम्हें एक समाधान बताता हूँ। भगवान ने जिस बरगद रूपी दृश्य में उसको दर्शन दिए थे, भगवान ने कहा कि तुम उस बरगद के पेड़ के पास जाओ और वहाँ बहुत सारी पोटली रखी होंगी। तुम अपनी एक पोटली बनाओ जिसमें अपनी सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ डालो और उस बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ के आओ। लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें वहाँ से एक पोटली उठा के लानी पड़ेगी, एक्सचेंज ऑफर। वो तैयार हो गया, उसने ठीक ऐसा ही किया। वो गया और अपनी एक पोटली लेके गया। उसने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी पोटली रख दी। लेकिन जब वो आने लगा तो उसे याद आया कि भगवान ने कहा था कि यहाँ से एक पोटली मुझे लेके जानी है। लेकिन जब उसने एक पोटली उठाई, पहले तो उसने ये देखा कि सबसे छोटी पोटली कौन सी है। फिर उसने एक पोटली उठाने को वो हुआ तो उसको याद आया कि कहीं इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, भयंकर बीमारी हो जो मुझे लग जाए। वो उसने छोड़ दी कि नहीं। फिर वो दूसरी पोटली की तरफ गया, फिर उसको याद आया कि कहीं इसमें कुछ जानलेवा तो नहीं है जिससे मेरे किसी घरवाले की या मेरे किसी करीबी की मौत हो जाए। उसने वो भी छोड़ दी। फिर तीसरी पोटली के पास वो गया तो उसको फिर से ऐसे ही ख्याल आए, भयानक ख्याल, कि कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे मुझे कुछ नुकसान हो। फिर उसने सोचा, उसने वो पोटली छोड़ दी, उसने किसी पोटली को हाथ नहीं लगाया और उसने भगवान से कहा कि भगवान, आप मुझे तो मेरी ही पोटली वापस दे दो। मैं अपनी परेशानियों से, अपनी जो परिस्थिति है उनसे लड़ना सीखूंगा। मुझे आपकी पोटली नहीं चाहिए, मुझे और टेंशन्स नहीं चाहिए। क्या पता कैसी टेंशन्स होंगी, मुझे मेरी लाइफ में जो मेरी लाइफ में चल रही हैं वही वापस दे दो। मैं उनसे लड़ना सीखूंगा
और फिर आगे बढ़ना सीखूंगा, उनको फेस करना सीखूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं चाहता था कि तुम यही बोलो, तुम ये समझ पाओ कि हमारी लाइफ में जो भी टेंशन्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी परिस्थिति हमारी चल रही हैं, उनसे हमें लड़ना सीखना चाहिए, उनसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी परिस्थितियों से इतना सीखना होगा कि हमें इनको फेस करके कैसे आगे बढ़ना है। हम ये नहीं सोच सकते कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, हम तो आपकी इतनी पूजा करते हैं फिर भी हमारे साथ ये सब हो रहा है, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा, हमारे पड़ोसी के साथ क्यों नहीं हो रहा, वो तो खुशी खुशी जी रहा है, अरे उसकी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आप ऐसा सोच के अपने आप को टेंशन देते हो। जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं उनसे आपको इतनी टेंशन नहीं होती जितनी टेंशन आपको इन चीज़ों से होती है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन इन सब की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और आप खुद को परेशान कर देते हो। आप भगवान से शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत करने लग जाते हो। आप ये सोचते ही नहीं कि हमारी लाइफ में जो परेशानियां हैं हमें उनसे फेस करना होगा, उनसे लड़के आगे बढ़ना होगा। और आज अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें गलत हैं, कुछ बुरा हो रहा है, तो कल अच्छा भी होगा। परेशानियों से हार मान के बैठ जाना कौन सी सॉल्यूशन की बात है। आगे बढ़िए, फेस करिए और चुटकियों में उन परेशानियों से अच्छा टाइम लेके आइए। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टेंशन काफ़ी हद तक कम हो गई होगी और आपको बहुत हल्का फील हो रहा होगा कि आप कैसे अपनी टेंशन को कम कर सकते हैं। कुछ तो आपको हेल्प मिली ही होगी। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।